अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इस वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाना है कि आप किस तरह से कट मार्कर तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कट मार्कर है, लेकिन इसका कट साइज़ जो है ना वो स्मॉल है, छोटा है। तो हमने इसको अब ज़रा इससे ज़रा साइज़ को इंक्रीज़ करना है, बनाना है। या अगर आपके पास बग़ैर कट का कोई मार्कर है तो आप उसको किस तरह से कट में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। एक मार्कर होना चाहिए, कट वाला या बग़ैर कट वाला, जिसको आप अपने साइज़ के मुताबिक बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एक ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोई ऐसा प्लास होना चाहिए जिसके अंदर आप इस मार्कर को रख कर प्रेस कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का काम। तो सबसे पहले आपने मार्कर को इस तरह से खोल लेना है और इसको देख लेना है कि ये किस तरह से है, ठीक है। तो इस मार्कर को आपने प्लास के अंदर रख कर प्रेस करना है, ठीक है। यानी इस तरह से प्लास को आपने खोल लेना है और ये हिस्सा इसके अंदर रख के आपने इस तरह से प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसका शेप इस तरह से हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ लें आपके पास जो मार्कर था कट वाला था, उसका साइज़ आपने बढ़ा लिया बग़ैर ब्लेड यूज़ किए हुए, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरे मार्कर के बारे में बताता हूँ, जिसको कट नहीं लगा होता और उसको आप किस तरह से कट में तब्दील कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक ऐसा मार्कर है जिसको कट नहीं लगा हुआ। ये एक आम सिंपल सा मार्कर है येलो कलर के अंदर। इसको आपने कट मार्कर के अंदर किस तरह से तब्दील करना है, तो आपने इसको जो है ना इसी तरह प्लास के अंदर रख कर प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसके कट को दुरुस्त करना है। तो आपने ब्लेड की मदद से इस तरह से इसको तराश लेना है। एक साइड ऊपर से तराश लेनी है और दूसरी साइड इधर से आपने तराश लेनी है। तराश लेने के बाद आपने किसी सॉलिड जगह पे रख कर इसको कट लगा लेना है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि इसको कट लग चुका है। ये कट में तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी पसंदीदा जो है ना साइज़ का आपने कट मार्कर तैयार करना है, ठीक है। तो अब इनसे लिख कर देखते हैं कि इनका कट कैसे बना है। तो अभी जो मैंने मार्कर आपके सामने तैयार किया, उसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इसका कट बना है। तो चेक करते हैं इस मार्कर को। ज़रा पेपर में मसला है, इस वजह से जो है ना धब्बा आ रहा है। ठीक है, अब इसको दूसरे पेपर पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं।
देखें ये कट मार्कर जो आपके सामने इसके साइज़ में इजाफा किया है वो इस तरह से काम कर रहा है। देखें ये इसकी राइटिंग है इस कट मार्कर की, जिसके साइज़ को हमने अभी बड़ा किया है। पहले इसका साइज़ कम था, यानी पहले जो इसका साइज़ था वो ऑलमोस्ट ऐसे था। ठीक है, अब इसकी जो राइटिंग है ये अभी आपके सामने है।